आज हम लोग चतुर्थ पाद यानी कैवल्य पाद की चर्चा करेंगे। कैवल्य पाद में जो शुरुआत होती है वो है जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि सिद्धि। इन पांच सिद्धियों की चर्चा से शुरुआत होती है कैवल्य पाद की। इसके बाद योगी के कर्म कैसे होने चाहिए ये भी इसमें चर्चा है, यानी कि योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण, यानी कि ना पाप ना पुण्य। इसके बाद वासनाओं का संग्रह किन वजहों से होता है, वासनाएं क्यों जन्म जन्मांतर चलती रहती हैं उसकी वजह बताई गई है। और इसी पाद में विवेक ज्ञान के दृढ़ हो जाने पर विवेक ख्याति की स्थिति होती है और फिर हमें धर्ममेघ समाधि प्राप्त होती है, उसकी चर्चा है। और धर्ममेघ समाधि के बाद कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये यहाँ पर आकर के कैवल्य प्राप्त हो गया तो पुरुष मुक्त हो गया और फिर इसका प्रयोजन खत्म हो जाता है। उसके बाद हम शुरू करते हैं पहले सूत्र से कैवल्य पाद के। इसमें 34 सूत्र हैं, 34 सूत्र हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले पाद में 51, दूसरे में 55, तीसरे में 55 और चतुर्थ यानी कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। तो पहला सूत्र है जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि जा सिद्धय। यानी कि जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां हैं। तो सिद्धियां तो हमने विभूति पाद में भी पढ़ी थी। तो इसमें अंतर यह है कि इसमें सीधे चित्त की बात आई हुई है कि चित्त से ही आगे हम बढ़ा रहे हैं चीजों को। कहा गया कि जन्म में जिनको पहले जन्म से पढ़ा हुआ है बस उसको थोड़ा सा किसी गुरु ने याद दिला दिया या अपने आप भी याद है। जैसे कपिल मुनि थे, जन्म से ही उनको सारी सिद्धियां मिली हुई थी। कुछ लोग होते हैं जो औषधि के द्वारा कुछ औषधि का इस्तेमाल किया, खाया। च्यवनप्राश कहते हैं, च्यवन ऋषि ने खाया था और फिर उनको यौवन प्राप्त हो गया था। मंत्र के द्वारा उसी तरह से कोई तपस्या करके। और समाधि से तो हम लोगों ने देखा ही हुआ, बहुत सारे लोग डायरेक्ट समाधि से भी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। ये पांच तरह की सिद्धियां हैं। अब नेट जेआरएफ में जो क्वेश्चन पूछा गया 2 साल लगातार, उसके क्वेश्चन देख लीजिए। पातंजल योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है? औषधि, शक्तिपात, तप और समाधि। ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका उत्तर वन बताइए। थ्री फोर 134 औषधि तप समाधि। 134। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर। औषधि तप समाधि। जब सूत्र याद रहेगा तो हम शक्तिपात फिर हटा देंगे, सूत्र याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी। अब इसी सवाल को एक बार और पूछा था, उसमें अलग तरीके से पूछा। उसमें क्या पूछा वो देख लीजिए। लिखा था निम्न में से कौन सा सिद्धि की प्राप्ति का तरीका नहीं है? पहले है फिर पूछते हैं नहीं है, तो इसी को पलट पलट के पूछा जाता फोर है। जब जप और जप। उत्तर जब पढ़ना। ठीक है, तो इसी को अब पलट करके पूछ दिया तो हमें अगर वो याद है पांचों पांचों समाधि तो दिक्कत नहीं होगी। दूसरे में जाते हैं जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात। यानी कहते हैं कि प्रकृति के भर जाने से चित्त एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाता है। अब यहाँ जाति से मतलब राजपूत ब्राह्मण वाली जाति से नहीं कहा गया है, ये तो हम लोगों ने बनाया है। यहाँ जाति से मतलब कहा गया है कि अगर मेरा चित्त जो है वासनाओं से भरा हुआ है और हमारा चित्त एकदम राजसिक है या तामसिक है, या हम किसी एक विषय के बारे में ज्यादा सोचते हैं, कहते हैं कि जब हमारे चित्त में एक चीजें भरनी शुरू हो जाती है, जैसे सात्विक भाव हमारे चित्त में भरना शुरू हो गया, तो अपने आप बाकी राजसिक और तामसिक नीचे चला जाएगा। तो क्या होगा, उस समय हमारी चित्त की जाति बदल गई। तो यहाँ जाति बदलने से ये तात्पर्य लगाया गया है इसकी व्याख्या में। यानी कि जन्म, औषधि आदि के प्रभाव से जब चित्त में जिस भाव की अधिकता होती है चित्त वैसा ही होना शुरू हो जाता है। और समाधि में तो इसी तरीके से पहले कहते हैं कि बुरी चीजों को हटाना है, बुरे संस्कारों को हटाना है, अच्छे संस्कार भरने हैं। और जब बुरे संस्कार हट गए तो बाद में अच्छे संस्कारों को भी हटा देना है, तभी जो है पुरुष मुक्त होगा। उसी तरीके से जब जिस भाव की अधिकता होगी चित्त वैसा ही हो जाता है, यानी चित्त की जाति का परिवर्तन हो जाता है। तो इस सूत्र से संबंधित हो सकता है सवाल आ जाए। आगे देखते हैं तीसरे नंबर के सूत्र में कि निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षत्रिकवत। यानी कि धर्म आदि जो निमित्त प्रकृति का प्रेरक नहीं है बल्कि प्रकृति के आवरण का रुकावट तोड़ने वाला है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो आपके अंदर जो अच्छे संस्कार भर रहे हैं, जिन किसी भी कारण से
उन संस्कारों, वे क्या करते हैं, बुरे संस्कारों का नाश करते हो। वैसे तो पाता आप कहेंगे कि नहीं, महर्षि पतंजलि तो कहा चाहे अच्छे संस्कार हो चाहे बुरे संस्कार हो, सभी योगी के मार्ग में बाधक हैं। तो फिर कैसे होगा, लेकिन रास्ते से तो हमें जाना पड़ेगा। तो कहते हैं पहले अच्छे संस्कार आए, उन्होंने बुरे संस्कारों का नाश कर दिया। अब अच्छे संस्कार भरे पड़े हैं, बाद में वो संस्कार भी धीरे धीरे अपने आप, जब जैसे ही हमें विवेक ज्ञान प्राप्त होता है, विवेक ख्याति प्राप्त होता है, अपने आप अच्छे संस्कार का भी हम त्याग कर देते हैं, निरोध हो जाता है। तो कहते हैं जैसे किसान के साथ होता है कि पानी उन्होंने एक खेत में भरा, अब बगल में दूसरा खेत है, तो उस दूसरे खेत में पानी उसको उठा के नहीं पहुंचाना पड़ता, बस मेड़ को थोड़ा सा हटा दिया जाता है, मेड़ से रास्ता खोल दिया जाता है, तो पानी का बहाव अपने आप दूसरे खेत में चला जाता है। उसी तरह कहते हैं कि अच्छे संस्कार जब आपके अंदर भरते चले जाते हैं, तो अपने आप वो सारे बुरे संस्कारों को तोड़ करके पूरा का पूरा अच्छा भाव ही भर देता है। तो वो अच्छा, बाद में अच्छा भाव भी जो है आप हटा लेते हैं। उसके बाद चौथे नंबर के सूत्र में कहा गया निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, इससे संबंधित सवाल के इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ दिए जाते हैं। और लेकिन इसको बहुत ज्यादा लोगों ने भाव नहीं दिया है इस सूत्र को, लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है स्टूडेंट होने के नाते। कहा गया कि अस्मिता मात्र से निर्माण चित्त होते हैं। मतलब यह है कि अस्मिता मात्र से ही योगी कई चित्तों का निर्माण कर लेता है, यानी कई शरीर बना। अब एक चित्त है, अरुण जी हैं, अरुण जी के अंदर एक चित्त है, अरुण जी ने अब 10 चित्त बना लिया। जब अरुण जी ने 10 चित्त बना लिया, तो इसका मतलब ये है कि अरुण जी अब 10 शरीर के साथ दिख सकते हैं। जैसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक साथ गोपियों को, 1000 गोपियों को एक साथ दिखते थे, तो वो क्या था, वो योगी थे। तो योगी अस्मिता मात्र से ही अपने कई चित्तों का निर्माण कर लेते थे। उसी तरीके से अगर आप में से कोई क्रिया योग से जुड़े होंगे तो पता होगा कि लाहिरी बाबा, या आप लोगों ने पढ़ा होगा मास्टर में, लाहिरी बाबा क्या करते थे कि एक जगह है दूसरी जगह भी वो दिखते थे। ऐसे कई कहानियां उनकी मौजूद हैं, और ऐसे कई योगियों के बारे में भी कहा गया है। तो वो क्या करते थे, एक चित्त से दूसरे चित्त का निर्माण कर लेते थे। तो एक चित्त से दूसरा चित्त निर्माण हुआ, दूसरा शरीर भी निर्माण हो जाता था, लेकिन कंट्रोल सारा एक मुख्य चित्त से ही होता था। इस बारे में भी आगे चर्चा है। लेकिन इस सूत्र पर कई व्याख्याकारों ने आपत्ति जताई है कि हो सकता है कि ये कुछ ज्यादा लिख दिया गया हो, या ये सूत्र जो है एक्स्ट्रा ऐड किया गया हो। ये भी कई व्याख्याकारों ने कहा हुआ है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसी हम किसी चीज पर टिके या अडिग नहीं रहेंगे। हमारा दिमाग इतना लचीला होना चाहिए कि हम ये एग्जाम में या इंटरव्यू में कह सकते हैं कि हाँ, नरमान चित्तानी अस्मिता मात्रा तो है, लेकिन कई व्याख्याकारों ने ये कहा है कि हो सकता है कि ये बाद के योगियों ने इसको, बाद के लेखकों ने इसको जोड़ा हो। ये संभव नहीं हो सकता है, ऐसा व्याख्याकारों का मत है। तो यहाँ पर इतना कह के हम छोड़ देंगे। इससे संबंधित सवाल जहां तक है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, वो ये है, निर्माण चित्तानी डॉट 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 मात्रा, यानी सूत्र को पूरा करें, अविद्या अस्मिता बुद्धि और दृष्टा। तो क्या होगा, अस्मिता। अस्मिता होगा। अस्मिता। तो अस्मिता किसके अंतर्गत आता है, क्लेश। दृग अविद्या, दर्शन। अस्मिता, राग, क्ले, द्वेष। हाँ, क्लेश के अंतर्गत। अस्मिता क्या है, क्लेश है। तो ये अस्मिता क्लेश की वजह से कई चित्तों का निर्माण हो जाता है। अब भला अस्मिता इसलिए क्लेश की वजह से कई चित्तों का निर्माण हुआ, क्योंकि पहले कहा गया है योगियों के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं होती, उनकी सिद्धियां मिलती हैं, उन सिद्धियों में वो फंसेंगे तो रास्ते में ये सिद्धियां रुकावट है उनके लिए। इसीलिए अविद्या से ही वो कई चित्तों का निर्माण होता है, इसलिए इसको जोड़ करके यहाँ कहा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर के सूत्र में। कहा गया प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। अभी जो बात हो रही थी कि उन्होंने अनेक चित्त का, सपोज कीजिए कि अरुण जी योगी हो गए इतने बड़े, और उन्होंने एक चित्त से, अस्मिता मात्र से, और अपने कई चित्तों का निर्माण किया, कई शरीर उन्होंने बना लिया। अब कई शरीर बन तो गए, सब में अलग अलग चित्त हैं, अब उस चित्त को वो कैसे मैनेज करेंगे। तो कहते हैं कि चित्त का एक ही चित्त जो मुख्य चित्त है, जिसमें अस्मिता पैदा करके उन्होंने कई चित्तें बनाई हैं, तो कहा गया कि जो मुख्य चित्त है वही अधिष्ठाता रहेगा, वही प्रेरणा करेगा, नहीं मुख्य चित्त ही मुख्य भूमिका निभाएगा, वही फिर सारे चित्तों का नाश करके उसको समेट लेगा एक चित्त में। उसके बाद कहा गया है कि तत्र ध्यानजम अनाशयम, ध्यान से उत्पन्न होने वाले। अभी क्या है
जो अलग अलग चित्त बन रहे हैं उसमें कई वासनाएं भरी हुई हैं। यानी कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तत्र ध्यानजम अनाशयम का तात्पर्य है कि आपने पहला सूत्र जो पढ़ा हुआ है उसमें 5 तरह की जो सिद्धियों की चर्चा है कि 5 सिद्धियां मिलती हैं किनसे, जन्म से, मंत्र से, तप से, औषधि से, समाधि से। तो कहा गया है कि उन पांचों में 4 और 1 समाधि दोनों को अलग अलग कर दें तो समाधि से जो चित्त आपका बनेगा, समाधि से जो आपको सिद्धियां मिलेंगे, वो कहते हैं समाधि से होने वाला चित्त वासनाओं से रहित होता है, उसमें कोई वासना नहीं होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो चारों हैं, जन्म, मंत्र, औषधि और कौन सा बच गया, तप, इन चारों से जो चित्त बनता है उसमें वासनाएं होती हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सवाल है किसके माध्यम से उत्पन्न चित्त में वासनाएं नहीं होती हैं, जन्म, मंत्र, औषधि और समाधि। समाधि। समाधि यानी समाधि से जब आपका चित्त निर्माण, मतलब चित्त की शुद्धि हो रही है, तो क्या नया आपका चित्त बन रहा है, जो पुराना चित्त है वो अपना जाति बदल के एक नया चित्त का निर्माण हुआ है, उसमें वासना नहीं होगा। अब कहा गया है जो नेक्स्ट है, कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिना त्रिविधम इतरेशम। तो ये कहा गया 4 यहाँ पर कर्म की चर्चा है। योगियों का कर्म अशुक्ल अकृष्ण, ना शुक्ल ना कृष्ण, या ना पाप ना पुण्य वाला होता है, जबकि दूसरों का त्रिविधम इतरेशम, इतरेशम मतलब दूसरों का, त्रिविधम 3 प्रकार का होता है कर्म। तो 4, इसका मतलब 4 कर्म है। तो 4 कर्म कौन का है पहले वो भी देख लेते हैं, इससे संबंधित भी सवाल आते हैं। पहला है कृष्ण कर्म, जिसको पाप कर्म कहते हैं। कृष्ण मतलब काला, कहते हैं ना आपका दिल काला है, तो उसको इस तरह से जोड़ लें, कृष्ण मतलब काला तो पाप हो गया, शुक्ल मतलब सफेद तो पुण्य हो गया। और कृष्ण शुक्ल यानी कि पाप पुण्य दोनों मिला हुआ है, हम लोग हैं पाप पुण्य मिश्रित वाले हैं जनरली। और जो योगी होते हैं, जब हम योगी बन जाएंगे तो ना हमारा पाप वाला कर्म होगा ना पुण्य वाला कर्म होगा। तो इसीलिए हमारे ऊपर किसी पाप और पुण्य का कोई भागीदार हम नहीं बनेंगे। इसकी चर्चा आगे है, लेकिन उससे पहले जो सवाल पूछा गया नेट जेआरएफ में उसको देख लेते हैं कि पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का होता है, शुक्ल कृष्ण अशुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल कृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण होगा, अकृष्ण। कृष्ण। अकृष्ण। पर उत्तर हमारा हो गया तीसरा, अशुक्ल अकृष्ण। ये पूछा हुआ सवाल है, इतना आसान सवाल पूछा है, लेकिन अभी आसान लग रहा है, लेकिन यही जब कल हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे तो उस दौरान हो सकता है हम थोड़े कंफ्यूज हो जाए। तो कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे सब ठीक हो जाएगा। अब हमारा 8 नंबर का सूत्र है, तत् विपाकानु गुणानाम एवं अभिव्यक्ति वासनानाम। कहते हैं कि अब जो 4 ऊपर जो आपके बताए हैं कर्म, उनमें से जो 3 कर्म है, एक तो योगी वाला कर्म है, ना पाप ना पुण्य वाला, तो उसको जब योगी करता है तो उसके अंदर अब वासना नहीं भरती है, उसको कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन बाकी 3 हम लोगों जिसमें कहते हैं कभी हम लोग पाप कर लेते हैं, कभी पुण्य का काम कर लेते हैं, कभी पाप पुण्य मिश्रित वाला काम कर लेते हैं, कर्म कर लेते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो आप लोग हैं जो 3 प्रकार के कर्म करते हैं, तो उनका जो फल होता है उससे वासना प्रकट होती है, यानी संस्कार ऐसा बनता है कि उससे वासना ही प्रकट होगी। वासना प्रकट होगी तो हम जन्म जन्मांतर तक उन वासनाओं में फंसे रहते हैं। अब सवाल देख लेते हैं, फिर आगे इसका सिक्वेंस देखेंगे। वासनाएं किन कर्मों के अनुसार अभिव्यक्त होती हैं, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल अकृष्ण। तो आपके सामने कूट है, कूट जल्दी से बताइए। 1 2 1 2 3, 3। 1 2 3, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण। ठीक है, ये हमारी कूट है, ठीक है। अब है आगे 9वें नंबर में सूत्र है, जाति देश काल व्यवहितानाम आनंतर्यम स्मृति संस्कारियो एक रूप तत्वात्। यानी कहते हैं मनुष्य जाति, जाति से यहाँ अब मनुष्य जाति की बात आई है। देश और काल के दौरान के कर्मों से उत्पन्न वासनाएं, कहते हैं मनुष्य जाति में देश काल के दौरान जो भी आपने कर्म किया, हजारों सालों से या 100 साल से या 100 जन्मों में जो भी आपने कर्म किया है, उससे जो वासनाएं आपके चित्त में भरी हुई हैं, क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर में चित्त जो है वो जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, सूक्ष्म शरीर जा रहा है, सूक्ष्म शरीर में, ये स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर में जो चित्त है उस चित्त में
बहुत सारे संस्कार कई जन्मों के भरे हैं। कहते हैं कि वो संस्कारों की समीपता होती है, यानी चित्त में जो संस्कार भरे हैं चित्त से उनकी समीपता होती है, बहुत नजदीक होता है, क्योंकि भरा तो उसी में सॉफ्टवेयर है सारा। कहते हैं स्मृति, तो वो जो सॉफ्टवेयर भरा हुआ पुराना संस्कार है वो क्या है, मेमोरी है हमारी। कहते हैं मेमोरी और जो नए संस्कार आपके बन रहे हैं वो दोनों एक रूप होता है, तो कभी भी वो पुराना स्मृति पुराने संस्कार उदित हो जाते हैं समय समय पर। तो इसीलिए कई बार हमें पता नहीं चलता है, एक ही घर में एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए दो बच्चे अलग अलग संस्कारों वाले होते हैं। एक अलग भेद विचार का होता है, दूसरा अलग मूड का, दूसरे विचारों का होता है, क्योंकि उनके कई जन्मों के संस्कार अलग अलग होते हैं। वो संस्कार उठते रहते हैं, इसलिए दो भाइयों को वो चीजें अलग अलग कर देती है, व्यवहार को अलग कर देता है। 10वें नंबर में है तासाम अनादि तत्वम च अशितो नित्यत्वात्। अब यहाँ देखिए, वासनाओं की थोड़ी व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इच्छा के सदा बने रहने से, अब हम लोगों की इच्छा है कि हम नेट जेआरएफ निकाल लें, सब लोग चाहते हैं कि जेआरएफ तो निकाल लें, ना जेआरएफ निकाल लें तो नेट तो निकाल लें। ये जो इच्छा हमारे अंदर है यही वासना है। इसी इच्छा की वजह से हमारे अंदर ये वाली वासना है कि हम इसके लिए तैयारी करें, जहां से भी हमें अच्छा मटेरियल मिल पाए, जहां से भी अच्छे शिक्षक हमें पढ़ा पाए, उनकी क्लास ज्वाइन करके हम पढ़ लें, उनके नोट्स ले लें। ये वासना इच्छा जो है ना, ये घुला मिला चीज जो है, ये इच्छा की वजह से अनादिकाल तक ये वासना हमारी चलती रहती है। जब तक इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक ये वासना पीछा नहीं छोड़ती है, वो चित्त में पड़ी रहती है। इसी को आगे कहा गया है कि वासनाएं अनादिकाल से विद्यमान है, ये एक जन्म का नहीं है। तो अब कहते हैं, अब सवाल उठता है कि जब ये अनादिकाल से वासनाएं उत्पन्न है तो इसका अंत हम कैसे करें, क्योंकि हम योग करने वाले, हम चाहते हैं कि ये वासनाओं का अंत हो जाए। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, हेतु फलाश्रय आलम्बने संगृहीतत्वात् एषाम भावे तद्भावः। यानी कि हेतु फल आश्रय और आलंबन, किसी का हेतु है किसी का फल है, आश्रय और आलंबन जो पहले से सब कुछ भरा हुआ है, हम उसी में फरे हुए हैं। आलंबन का मतलब होता है किसी विषय का चिंतन करना। चिंतन कोई आलंबन मतलब ध्यान में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, किसी वस्तु का सूक्ष्म का या स्थूल का आलंबन करते हैं। हमने समोसा का आलंबन किया, समोसा खाना ही है, कैसे समोसा बनता है, मैदे से बनता है, उसमें क्या क्या पड़ता है, जब इतना विचार करते हैं तो ये आलंबन कहला जाता है। कहते हैं हेतु फल आश्रय और आलंबन, इसी में हम फंसे रहते हैं तो वासनाएं बनती रहती हैं। और वासनाएं जो उसमें पहले से वो तो बहुत विद्यमान है ही, नई वासनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। और जब हम इन चारों चीजों को छोड़ देते हैं, इनका अभाव हो जाता है, हेतु का, फल का, आश्रय का, आलंबन का, अब हम किसी का आलंबन भी नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं जब इनका अभाव होना शुरू होता है तो वासनाओं का भी अभाव होने लगता है, वासनाएं भी अपने आप छूटने लगती हैं। तो ये चार चीजें आपको आ सकता है, चार में हेतु फल आश्रय और आलंबन, इसको याद रखेंगे। हेतु फल आश्रय आलंबन, इसकी जगह पे कोई एक चेंज करके आपको दिया जा सकता है आलंबन। चलिए कोई बात नहीं। अब आगे 12 नंबर के सूत्र पर हम लोग पहुंचते हैं। 12 नंबर के सूत्र में कहा गया, अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति अद्वभेदात धर्माणाम। यानी कि कहते हैं अतीत और अनागत, अतीत मतलब जो बीत गया, अनागतम मतलब जो आया नहीं है। कहते हैं जो वस्तु पहले थी लेकिन नष्ट हो गई है, वो भी कारण स्वरूप में विद्यमान है। यानी कि जो चीजें आपकी बीत गई हैं, लेकिन वो बीत तो गई हैं लेकिन वो है कहीं ना कहीं सूक्ष्म उसमें पड़ा हुआ है। और जो अभी नहीं आई हैं वो दिख तो नहीं रही हैं, लेकिन वो भी विद्यमान है आपके चित्त में, या कहीं ना कहीं प्रकृति में वो विद्यमान है। सिर्फ धर्म के भेद की वजह से, यानी कि एक अतीत हो गया एक आया नहीं है, बस यही भेद है उसमें आगे पीछे का। इस भेद की वजह से एक प्रकट है और एक अप्रकट है, एक अतीत हो गया और एक अनागतम हो गया। ये बताया जा रहा है वासनाओं के बारे में। अब कह रहे हैं, ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मान है। अब यहाँ तीन शब्द आया है, व्यक्त, सूक्ष्म और गुणात्म। व्यक्त का मतलब है जो अभी मौजूद है, अभी मौजूद है, मैं नेट जेआरएफ करना है, ये वाली वासना अभी मौजूद है। और सूक्ष्म का मतलब है अव्यक्त, यानी जो अभी व्यक्त नहीं हुआ। बहुत सारी वासनाएं हमारे अंदर होंगी जो अभी व्यक्त नहीं हुई, हो सकता है कल को परसों को अपने आप स्मृति से वो चीजें निकल कर व्यक्त हो। और गुण से मतलब है सत रज और तम, जहां भी गुण आए प्रकृति के गुण सत और तम है।
और पुरुष पुरुष यानी दृष्टा जो है गुणातीत है, उसमें कोई गुण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जहां गुणातीत मतलब हो तो वहां दृष्टा यानी आत्मा की बात हो जाएगी। अब कहा गया इस सूत्र का मतलब यह है, यानी जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है वो तीनों गुणों यानी सतरज तम के ही स्वरूप हैं। जो व्यक्त और अव्यक्त है वो सतरज तम के ही स्वरूप हैं। अब कहा गया 14 नंबर में परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम। परिणाम एक होने से एक वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है। सतरज और तम ये तीन गुण ही सभी पदार्थों का कारण, यानी सतरज तम की वजह से ही सारे पदार्थ जो है उत्पत्ति होती रहती है। इसी में हलचल की वजह से प्रकृति सृष्टि की भी रचना हुई है, ये हम लोगों ने सांख्य शास्त्र में जाना हुआ है। 15 नंबर के सूत्र में कहते हैं वस्तु साम्य चित्त भेदात तयो विभक्त है पंथा है। यानी वस्तु के एक होने पर भी चित्त के भेद होने से उनका मार्ग अलग अलग होता है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि वस्तु वस्तु मतलब अगर मान लें कि हमारा शरीर वस्तु है, तो शरीर तो सबका इंसान वाला ही शरीर है, चाहे अरुण जी का शरीर हो चाहे ब्रह्मा जी का शरीर हो, शरीर इंसान वाला ही है। कहते हैं वस्तु तो एक ही है, इंसानी शरीर, लेकिन चित्त का भेद है। अरुण जी के चित्त का अलग है हिसाब किताब, उनके संस्कार अलग होंगे इतने जन्मों का। ब्रह्मा जी के या कौशल जी के चित्त का संस्कार इतने जन्मों का अलग हुआ। तो चित्त में भेद हो गया, चित्त में भेद होने से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। अरुण जी के रास्ते अलग होंगे, उनका मार्ग अलग होगा, हमारा मार्ग अलग होगा। ये समझाने के लिए 16 नंबर के बस एक साथ समझते चले जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा। 16 नंबर में कहा गया नाच एक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किंग स्यात्। कहते हैं एक वस्तु एक चित्त के अधीन नहीं है। अब आपका अभी आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग सूत्र पे ध्यान है। अभी इस सूत्र को देख रहे हैं, इसके अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इससे कौन से क्वेश्चन आए। अभी सिर्फ हमारा चित्त यहाँ लगा हुआ है, लेकिन उस दौरान हमें ये नहीं पता है कि हमारे कोई माता पिता भी हैं, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। हमारे जो है हाथ भी, हमारा पाँव भी है, वो सब हम अभी भूले हुए हैं। तो कहते हैं एक वस्तु एक चित्त के अधीन नहीं है, यानी एक चित्त से सब चीज को एक साथ नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि बिना प्रमाण के भी कुछ वस्तु उस वक्त मौजूद होती है। ठीक है, तो उस वक्त भले ही हमारा ध्यान अभी नेट जा रहे पर है, लेकिन हमारे पास हाथ भी है, पाँव भी है, मौजूद है, लेकिन उसका भान अभी हमें नहीं हो रहा है क्योंकि ध्यान इधर आ गया। तो यहाँ बेसिकली अब चित्त की थोड़ी सी विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए क्योंकि चित्त को पुरुष से अलग करना है कैवल्य में। इसीलिए पहले चित्त पर अब आ रहे हैं कि चित्त जो है उसकी विशेषता क्या है, उस चित्त जो है पुरुष से अलग कैसे है। इसको एक साथ देख लेते हैं, क्वेश्चन पर बाद में आएंगे। 17 नंबर में कहा गया तत् उपराग अपेक्षित्वात चित्त से वस्तु ज्ञात अज्ञातम। कहते हैं कि वस्तु कभी ज्ञात होती है, उसी का आगे का जवाब दे रहे हैं, और वस्तु कभी अज्ञात होती है, जो बात अभी हमने कहा। तो वस्तु कभी हाथ अभी ज्ञात है, जब हाथ से हम काम कर रहे हैं और हाथ के बारे में विचार कर रहे हैं कि हाथ में दर्द हो रहा है, और हाथ में दर्द नहीं और हमने किसी और विचार में खो गए, कहीं और चित्त हमारा चला गया, तो वो ज्ञात होते हुए भी वो हाथ अज्ञात हो जाता है, जबकि वो है, मौजूद है। यानी कि जब चित्त उस वस्तु की परछाई पड़ती है, जब चित्त में उस वस्तु की परछाई पड़ती है तब वह ज्ञात होती है, जब परछाई नहीं पड़ती तो वह अज्ञात होती है। इस चित्त को समझते जाइए ताकि आत्मा को समझने में आसानी होगी आगे। 18 नंबर के सूत्र में कहते हैं सदा ज्ञाता चित्त वृत्तया तत् प्रभो पुरुषस्य अपरिणामीत्वात्। यानी चित्त के स्वामी यानी पुरुष है। चित्त का स्वामी कौन है? पुरुष है, क्योंकि चित्त तो जड़ है, पुरुष चेतन है। पुरुष का ही प्रकाश पड़ने से चित्त सक्रिय होता है। अगर पुरुष निकल जाए, इसका प्रकाश ना पड़े, तो चित्त वहीं निष्क्रिय बना रहेगा, भले ही उसमें कितनी भी चीजें पड़ी हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं चित्त के स्वामी यानी पुरुष अपरिणामी है। हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है कि इसमें इसका ना कोई गुण है ना इसका कोई परिणाम है पुरुष का, इसीलिए चित्त की वृत्तियां उसे सदा याद रहती है। यानी कि आत्मा को जब वो चित्त पे प्रकाश है तो उसको चित्त की सारी वृत्तियां याद हैं, ज्ञात हैं। लेकिन चित्त चूंकि परिणामी है, चित्त बदलता रहता है। अभी चित्त, स्वाति जी का चित्त अभी नेट जेआरएफ पे है, उसके बाद भोजन पे होगा, उसके बाद सोने पर होगा, उसके बाद कल सुबह क्या करना है, तो चित्त अलग अलग समय पर बदलता रहता है, परिणाम उसका बदलता रहता है, इसलिए उसको परिणामी कहा जाता है। इसीलिए जिस वस्तु से उसका संबंध होता है वही ज्ञात होता है। यहाँ आपको सवाल में इस तरह से भी आ सकता है कि इनमें से निम्न में से परिणामी है। अब यहाँ ऑप्शन दे दिया आपको, दृष्टा,
दृश्य, और क्या दे देगा, दृष्टा दृश्य अविद्या पेश, चार दे दिया। अब इसका जवाब क्या होगा? दृष्टा। बताइए। जी सर, दृष्टा। दृष्टा। दृष्टा परिणामी है। नहीं हालत से सर आपने चित्त बोला ना परिणामी। कुछ खराब इनमें से निम्न में से कौन परिणामी है? चित्त परिणामी है ना दृश्य सर। परिणामी है और दृष्टा अपरिणामी। ये तो आत्मा हुआ ना। तैयार रखते हैं नंबर बताइए, उत्तर में क्या लिखूं, कौन सा नंबर लिखूं? 2 दृश्य। दृश्य होगा। दृष्टा कैसे बोल दिए? दृष्टा तो आत्मा है, उसमें सूत्र में लिखा हुआ है दृष्टा अपरिणामी है। परिणामी मतलब जो बदलता रहता है, आत्मा नहीं बदलता रहता है। आत्मा तो चित्त बदलता है तो ऐसा आत्मा को आभास होता है कि मैं बदल रहा हूँ, जबकि वो बदलता नहीं है। वो अपरिणामी है, मतलब नहीं परिणामी मतलब इनका परिणाम नहीं बदलता है। परिणाम किसका बदलता है? दृश्य का, यानी चित्त का। या तो चित्त देगा या दृश्य देगा, ये ध्यान रखिएगा। सर दृश्य यानी प्रकृति ना। हाँ, दृश्य तो ऐसे उस सेंस में दृश्य प्रकृति हुआ, लेकिन इस सेंस में चित्त भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर के सूत्र में कहा गया ना तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्, वह चित्त स्वप्रकाशक नहीं है। स्वप्रकाशक कौन है? चित्त कभी स्वप्रकाशक नहीं होता है, क्योंकि चित्त तो जड़ होता है, क्योंकि वह दृश्य यानी जड़ है। तो दृश्यत्वात्, वह दृश्य है और जड़ है। तो चित्त जो है वो दृश्य है और आत्मा जो है दृष्टा है। तो अब सवाल आपको इनमें से कौन स्वप्रकाशक है? चित्त, बुद्धि, दृष्टा, दृश्य। दृष्टा। बुद्धि किन्होंने कहा, चित्त किन्होंने कहा? दृष्टा। पक्का है दृष्टा? हाँ सर, स्वप्रकाश। जी सर। ठीक है, तो स्वप्रकाशक दृष्टा है, ना कि चित्त है, ना कि बुद्धि है, ना कि दृश्य है। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग शब्द देंगे। दृष्टा मतलब आत्मा, आत्मा ही स्वप्रकाशक है और कोई नहीं है स्वप्रकाशक। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली स्थिति आ जाती है। जब हम उसके गूढ़ चीजों को समझ लेंगे तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, शब्दों के खेल में हम फंसेंगे नहीं। अब चित्त को स्वप्रकाशक, अब आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चलो मान लिया कि चित्त स्वप्रकाशक है, वैसे है नहीं, और अगर है मान लिया तो क्या क्या दिक्कत होगी, उसको पहले एक बार मान के उसको गलत साबित करने के लिए माना गया है। तो कहा गया एक समय च उभय अनवधारणम, कहा गया एक समय में दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता, यानी एक ही समय में चित्त और विषय इन दोनों का ज्ञान नहीं होता है कि आपने चित्त का भी ज्ञान कर लिया और चित्त के विषयों का भी एक ही समय में ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। अब चित्त स्वप्रकाशक नहीं है, इसकी व्याख्या अगले सूत्र में भी कही गई। एक तो ये रीजन बताया, दूसरा रीजन बताया जा रहा है चित्त अनंत, चित्त अंतर्दृश्य बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संकरश्च। संकरश मतलब हो गया कि दो लोगों का मिश्रण, उसको संकर कहा गया है। कहा गया कि एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने से दोष उत्पन्न हो जाएगा, कि एक चित्त है और चित्त के लिए दूसरा चित्त दृश्य हो गया। ऐसा हुआ तो स्मृति में मिश्रण हो जाएगा, आपकी मेमोरी में मिश्रण हो जाएगा, यानी कि हमने अपने चित्त को जान लिया, अब चित्त को जिस चित्त से जाना उस चित्त को जान लिया, फिर उस चित्त को जैसे जाना उसको जान लिया। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, लगता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसमें सीधा सा एक सवाल है कि चित्त से चित्त को नहीं जाना जा सकता। एक चित्त में ढेर सारे चित्त से कैसे जानेंगे, नहीं, संभव नहीं है। तो उस चित्त को जाना, फिर उस चित्त को जान लिया, ये कहते हैं नहीं नहीं, उसमें प्रकाश पड़ेगा आत्मा का, दृष्टा का, तभी बाकी चीजें हो सकती हैं। बिना दृष्टा के कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए दृष्टा यानी आत्मा को चित्त से अलग मानना युक्ति संगत है, यानी कि एक चित्त से दूसरे चित्त को बिना आत्मा की मदद से नहीं जाना जा सकता है। तो यहाँ पर सारा कुछ दृष्टा के ऊपर आ जाता है कि वही प्रकाशक है, इसीलिए दोनों अलग है। अब 22 नंबर के सूत्र में कहा गया है चित्ते अप्रति संक्रमाया तद आकार आपत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। हमने तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है
आगे चेतन शक्ति क्रिया से रहित होता है। चेतन शक्ति किसको कहते हैं? आत्मा को। आत्मा। हाँ, बहुत बढ़िया। चेतन शक्ति आत्मा कहते हैं। तो कहा गया चेतन शक्ति क्रिया से रहित है। आत्मा कोई क्रिया नहीं करती, हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है कि चेतन शक्ति क्रिया नहीं करती। क्रिया कौन करता है? जड़ करता है, प्रकृति करती है। प्रकृति से जो उत्पन्न तत्व है उससे क्रिया होती है। लेकिन कहते हैं कि जब चेतन शक्ति एक रूप हो जाता है उस दृश्य के साथ, जब दृश्य के साथ मिल जाता है, प्रकाश उस पर पड़ता है चेतन शक्ति का, तब पुरुष जब को अपने चित्त का ज्ञान होता है। अब यहाँ अपने चित्त का, पुरुष का तो कोई चित्त है ही नहीं, लेकिन पुरुष, वो वाला पुरुष जिस चित्त में गया हुआ है उस चित्त का ज्ञान होता है, तो उसी को कहा गया पुरुष के अपने चित्त का। बेसिकली वो अपना नहीं है, अपना मान लेता अविद्या की वजह से। तो अपने चित्त से मतलब यह है कि वो पुरुष जिस चित्त से संबद्ध है उस वक्त के लिए अविद्या की वजह से, उसी को वो अपना मान लेता है, उसी को अपनी बुद्धि मान लेता है, अपना चित्त मान लेता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि बिना आत्मा के प्रकाशित हुए चित्त का कोई मोल नहीं है। अब कहा गया है कि दृष्टि दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, यानी कि दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ चित्त, यानी चित्त अकेले कुछ भी नहीं है, जड़ है, वो निष्क्रिय है, लेकिन जब उस पर प्रकाश पड़ता है दृष्टा का, तो इसीलिए कहा गया दृष्टा और दृश्य, यानी कि चित्त और दृष्टा दोनों जब रंगा हुआ है तब सभी अर्थों वाला हो जाता है। तब उसमें से 50 अर्थ निकाल लो, आप जितने अर्थ निकालने हैं अब निकलता चला जाएगा। तो सवाल यहाँ होता है कि दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ चित्त कौन से अर्थ वाला होता है? एक अर्थ वाला, दो अर्थ वाला, बिना अर्थ वाला, सभी अर्थ वाला? सभी अर्थ वाला। सभी अर्थ वाला। सभी अर्थ वाला। दो अर्थ वाला होता है। जी सर, सभी अर्थ वाला। सभी अर्थ वाला होगा। 24 यहाँ तक, आज यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, 23 नंबर तक। कल हमारा 11 सूत्र बचेगा, 11 सूत्र कर लेंगे और उसके बाद जितने क्वेश्चन है प्रथम पाद से लेकर चतुर्थ पाद तक, थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी, सारे क्वेश्चन को निकाल करके एक साथ हम लोग कर लेंगे। कल हमारा पातंजलि योग सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग 23 सूत्र तक ही रखेंगे। इसी में आपको आगे आएगा, यहाँ पर 29वें नंबर में विवेक ख्याति और धर्मिक समाधि का है। प्रसंख्याने अपि अकुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघ समाधि। तो यहीं से विवेक ख्याति से कई बार कई सवाल आता है, कई बार धर्म मेघ समाधि से आता है। तो विवेक ज्ञान से विवेक ख्याति, विवेक ख्याति से धर्म मेघ समाधि, इस तरह से हम लोग याद रखें। क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह से आता है कि धर्म में क्लेश व कर्म की निवृत्ति होती है कैसे? 30वें नंबर में ही दिया हुआ है, तथा क्लेश धर्म में समाधि निवृत्ति, तो धर्म में समाधि से धर्म में क्लेश कर्म की निवृत्ति होती है। इसको हम लोग कल जल्दी जल्दी देख करके 5-7-8 मिनट में देख करके उसके सारे क्वेश्चन, जितने 100 से ज्यादा ही क्वेश्चन होंगे हमारे, वो तैयार हैं। सारे क्वेश्चन को एक साथ हम लोग कर लेंगे, वो नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। सब लोग नोट्स बनाते रहिए और सूत्र को जरूर एक बार, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, सूत्र को मनी मन गुनगुनाते रहे। किन्हीं ने हाथ उठाया हुआ है? प्रभा जी। नमस्ते सर जी। आई एम न्यू टू दिस ग्रुप, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। आप मुझे अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे तो इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। आप मुझे कैसे, आप किनके थ्रू जुड़े हैं? मुझे या तो आप अपना नंबर भेज दो, या जिनके थ्रू जुड़े हैं उनसे लिंक शेयर करवा लो, आप लिंक के थ्रू जुड़ जाओ, या आप। पुष्पा जी ने मुझे ये गूगल मीट का लिंक शेयर किया था। अच्छा अच्छा। तो उन थ्रू उनके मैंने ज्वाइन किया हुआ है। मुझे थोड़ा सीखने का शौक था, तो दैट इज द रीजन आई एम हियर। मैं अपना नंबर मैसेज बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर देना अपना नंबर, मैं ग्रुप में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर मैं भी आज नया हूँ, मुझे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा सर। ठीक है, मैंने मैसेज डाल दिया है।